यस सर। अब स्टूडेंट देखो, कोई भी चेन लाइन है ए बी, ये देखो जब मैं कोई वर्ड बोलता हूँ चेन लाइन तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ए बी जो से मेन सर्विस स्टेशन है इनके बीच में हमने रेंजिंग करके स्ट्रेट पाथ एस्टेब्लिश कर लिया है और चेनिंग कर ली है। इसका मतलब ये है जब मैं बोलता हूँ चेन लाइन। अब दोबारा नहीं मैं बताऊंगा, चेन लाइन का मतलब ये है कि इसके अलॉन्ग हमने चेनिंग कर ली। अब हमने इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ए बी कोई पॉइंट सी है उसके ऊपर 90 डिग्री बनाना है। कोई पॉइंट सी है उसके ऊपर हमने 90 डिग्री बनाना है। क्लियर है? ये हमने करना है काम। अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट टेप। कैसे करेंगे हम? देखो स्टूडेंट, अब ये नेक्स्ट फिगर देखो, ये ए और बी है, इसके ऊपर सी पॉइंट है, सी के ऊपर हमने जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है उसके से एक जगह से हम इसकी लेफ्ट पे हम क्या करेंगे, ई पॉइंट मार्क कर लेंगे 4 मीटर का। क्लियर है? 4 मीटर का। क्लियर है? ठीक है। हम सपोज कर लो कोई भी एक डायरेक्शन में हमने ई पॉइंट लगा लिया, सी से ई तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। क्लियर है? यस सर। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे? अब ये नेक्स्ट फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर में देखो, अब ई से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अपनी मेजरमेंट टेप ले लेंगे। मेजरमेंट टेप क्या करेंगे? मेजरमेंट टेप का जीरो एंड सी पे रख लेंगे। मतलब जहां से मेजरमेंट टेप शुरू होती है, जहां पे जीरो है, उसको हम सी के ऊपर रख लेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे? उस टेप को स्ट्रेच ओपन करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि जो और जो दूसरा बंदा उसको खोल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे उसके पास 3 मीटर आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? 3 मीटर आ जाए, 3 मीटर। अब जब उसके यस पास सर। जब उसके पास यहाँ पर 3 मीटर आ गया, उसी समय हम ई पॉइंट पे भी एक एक लड़के को, यहाँ आपका सर्वेयर है उसको खड़ा कर देंगे और टेप को, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसके हाथ में 3 मीटर है और वो टेप जो ई वाला बंदा है उसके पास तक टेप पहुंचा देंगे, वो टेप को लेके ई पॉइंट पे आ जाएगा सच दैट उसके हाथ में कितनी रीडिंग हो? 8 मीटर हो। क्योंकि देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जब जीरो है, यहाँ पर 3 मीटर है और यहाँ पर जब 8 मीटर है तो यहाँ पर 5 मीटर ही आएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे 3 मीटर है। क्लियर है? अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, 3 मीटर वाला एंड यहाँ पे जो डी इंसान खड़ा है उसने पकड़ के रख लिया। अब जो ई वाला है उसके हाथ में कितना है? जब 8 मीटर, देखो 8 मीटर आना चाहिए, जब इसके हाथ में 8 मीटर का एंड आ गया तो 3 ये है तो ये 5 ही रह गया, 3 + 5 8 मीटर हो गया। क्लियर है? यस सर। मतलब देखो ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। देखो सबसे पहले हमने जीरो एंड यहाँ रखा सी में, यहाँ पे सी से ई तक हमने डिस्टेंस 4 मीटर मार्क कर लिया और जीरो एंड पे हमने यहाँ पे एक इंसान जीरो एंड लेके खड़ा हो गया। दूसरा क्या गया? डी पे गया। डी पे इस तरीके से गया कि उसके हाथ में 3 मीटर का आ गया। 3 मीटर का कोना जब आ गया फिर उसने क्या किया? यहाँ से टेप घुमा दी, मतलब टेप लेके जो ये बंदा है उसके पास टेप पहुंच गई। उसके पास इस तरीके से टेप पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर जो बंदा है उसके हाथ में जीरो हो, यहाँ पे जो है उसके हाथ में 3 मीटर हो और यहाँ पर जो बंदा ई पे बैठा है उसके पास 8 मीटर की काउंट की रीडिंग आ जाए। टेप पे 8 मीटर हो, क्योंकि टेप तो क्यूमुलेटिव खुलती है। 0 3 3 + 5 8, यहाँ पे तभी 8 आएगा। जब यहाँ पे 8 आएगा तब यहाँ पे ये 5 मीटर ही होगा ऑटोमेटिकली, है ना? एक ही टाइप से करना सर, है ना? एक ही टेप, मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही टेप, एक ही टेप। फिर ठीक है। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। हमने करना क्या है? 3 4 5 बनाना है। देखो यहाँ पर क्या है? सी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 मीटर पे हमने ई का निशान लगा लिया। फिर हम क्या करेंगे? सी के ऊपर ही हमने जीरो एंड लेके एक बंदा खड़ा हो गया। फिर एक बंदा डी की डायरेक्शन में गया, इस तरह से गया कि वो उस पोजीशन पे आ गया जब उसके हाथ में उस टेप खींची, उसने खींच के कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। ये 3 मीटर एंड ऑफ द टेप। जब 3 मीटर एंड ऑफ द टेप के बाद उसने वो 3 मीटर पे रुक गया। फिर उसके बाद ये ई वाले के पास टेप आ गई। ई वाले के पास जब टेप आई तो टेप तो क्यूमुलेटिव ही चलेगी। जब ई वही पॉइंट है जो हमने पहले यहाँ से 4 मीटर पे लगाया था, उसी ई पॉइंट पे वही टेप हम जब हम खींच रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर जब 8 आ जाए तब हमने उसको फिक्स कर देना है। क्लियर है? सर अगर परपेंडिकुलर लेस देन 3 मीटर यस हो सर। फिर? नहीं, ये नहीं कर, देखो इसमें ये नहीं है, मेरी बात सुनो। अगर लेस देन 3 मीटर हो, ये जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन लेने के लिए कर रहे हैं। हमें पता लग जाएगा कि परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये है। अब परपेंडिकुलर लेस देन 3 मीटर हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3.5
2.5 मीटर हो, जितना मर्जी हो, लाई इसी लाइन पे करेगा। समझ रहे हो? फिर कैसे करेंगे अगर बिल्डिंग नियर हो, मतलब 3 मीटर का डिस्टेंस ना हो, बिल्डिंग क्लोज है? बिल्डिंग क्लोज देखो, अगर 3 मीटर, तो उस केस में तो आप सीधा परपेंडिकुलर ऑफसेट सीधा डायरेक्ट बिल्डिंग का कोना ले लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर कर लोगे। डायरेक्टली आप बिल्डिंग का कॉर्नर लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर कर लोगे। ये तो तब है जब आपने चेन लाइन के ऊपर 90 डिग्री सेट करना है। समझ रहे हो बात को? सर पर वो भी पता थोड़ी चलेगा कि एग्जैक्ट 90 डिग्री ही है वो अगर स्टूडेंट क्लोज ही हो आपको तो। मैंने बोला तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने चेक करना है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा, जब हम चेन सर्वे करते हैं तब हम, जब बिल्डिंग अगर कोई पास में है कोई दूर में है, हम सीधा डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके उसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? समझ रहे हो? सर वो कर्वी भी तो हो सकता है थोड़ा बहुत, यस सर। टेप तो फ्लैक्चुएट भी हो जब जाती आप है ये चीज स्टूडेंट, ये आप जब प्रैक्टिकल हाथ से करोगे तब आपको आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये प्रैक्टिकल बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब आप ये चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तब आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही 90 डिग्री पे। ये चीज प्रैक्टिस पे आती है। मतलब ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेके चलते हैं फील्ड में। फील्ड में हम कल्ले कल्ले बिल्डिंग के कोने से 90 डिग्री सेट नहीं करते। अगर कोई बहुत ही ज्यादा दूर बिल्डिंग हो, लॉन्ग ऑफसेट लेना हो 25-30 मीटर का, उस केस में हम 90 डिग्री सेट कर सकते हैं। जनरली जो हम चेन बिछाते हैं वो बिल्डिंग के पास में होती है, 1.5, 2, 3, 2.5, 4 मीटर इतने दूर पे ही होती है, और वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके चलते हैं। ये ओके सर। प्रैक्टिकल चीज है स्टूडेंट। ये जब आप, अगर आप प्रैक्टिकल खुद हाथ से करोगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज कि परपेंडिकुलर सर डिस्टेंस कैसा होता है। सर टी पे हमारा स्टेशन होगा सर, वो या कोई भी बिल्डिंग होगी जो कोई जिसको मेजर बिल्डिंग कर रहे हैं? कोई कुछ बिल्डिंग नहीं है सिर्फ स्टूडेंट। 90 जस्ट डिग्री मेजर करना है सर, सिर्फ और सिर्फ ए बी के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर। बनाना है, सी पॉइंट के ऊपर ठीक है बस। सर, ये काम हमारा ठीक है। है सर, हम बिल्डिंग का कोना नहीं लोकेट कर रहे, हम ए बी ठीक के है सर, ऊपर जस्ट 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है सर। प्रॉपर आएगा सर, कोई थोड़ा सर पॉइंट में भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, प्रॉपर आना ये 4 3 5। हाँ तो स्टूडेंट देखो, अगर तभी ये देखो, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो, अगर हाइपोटेन्यूज आप स्क्वायर, यस सर। 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के। मतलब 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 25 किसके बराबर है? ये 5 के स्क्वायर के 25। तो यस हाइपोटेन्यूज सर, का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें 90 डिग्री, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है ना, तभी ये 90 डिग्री बन रहा है, यस सर, नहीं तो फिर वो यस बनेगा ही सर, नहीं अगर आपने आउट कर दिया एक आधा पॉइंट। यस सर। क्लियर है सबको ये? स्टूडेंट देखो, जब हम आप सपोज करो, मेरी बात सुनो। अगर अब कौन पूछ रहा था? आशीष तुम पूछ रहे थे हाँ जी ये? सर। हाँ, अब ये देखो, अब ये अगर हम इसी फिगर पे आ जाएं, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा करो तभी पता लगेगा। अब देखो, अगर ये बिल्डिंग प्लॉट करनी है, तो ये वाली बिल्डिंग, ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे जाके इस पे 90 डिग्री नहीं बनाने बैठ जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हो कि हमने ये बिल्डिंग प्लॉट करनी है, तो हम, मैं क्या करूं, मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं और इस पे 90 डिग्री थ्रो करूं और वो जो डिस्टेंस आए उसको मेजर करूं। आप यही कह रहे हो, है हाँ ना? जी, हाँ जी। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप क्या करो, इधर से पकड़ो टेप और यहाँ पे इस चेन लाइन पे टेप थ्रो करो, ये मेजर करो डिस्टेंस। अगर ये सपोज कर लो आपका 4.8 मीटर आ रहा है, एक आपने और डिस्टेंस मेजर करा वो आया 4.9 मीटर, तो एक और मेजर करा वो आया 4.10 मीटर। जैसे आप कह रहे हो थोड़ा सा फर्क आ सकता है, तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपने 4.8 ही लेना है। ये ओके प्रैक्टिकल चीज सर, है। ओके ये ओके प्रैक्टिकल सर, चीज है। ये जब आप, अब ठीक है समझ। जब आपको मौका मिलेगा, जब आप चेन सर्वे खुद करोगे, अपने हाथ से करोगे, जब आप प्रैक्टिकल्स में, तब आपको ये बिल्कुल टोटल क्लियर हो जाएगा। हो गया, अभी हो गया सर। अभी नहीं होता ऐसे, उसमें बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ वो तो होगा ही। हाँ हाँ जी। ये क्लियर हो गया। अब ये देखो, यही हम पढ़ रहे थे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस को इन्होंने क्यू कह दिया, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर h का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। तो अगर ये 3 है ये 4 है तो ऑटोमेटिकली ये 5 अगर आ गया तो आपका 90 डिग्री बन गया। इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करते